जय हिंद साथियों, आज हम लेके आए हैं कक्षा 10 वालों के लिए इलेक्ट्रिसिटी से 3 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो इस प्रकार है। 10th वालों के लिए है। प्रश्न 1 है कि एक विद्युत हीटर में 250 वोल्ट विभवांतर पर 4.5 एम्पीयर धारा प्रवाहित होती है। तो हीटर की सामर्थ्य की गणना कीजिए। तो इसका उत्तर होगा दिया है, पहले प्रश्न में दिया क्या है, दिया है विभवांतर भी बराबर दिया है 250 वोल्ट, ठीक है। और विभवांतर पर 4.5 एम्पीयर धारा प्रवाहित होती है। तो धारा दिया है, विद्युत धारा I बराबर दिया है 4.5 एम्पीयर। और ये कह रहा है हीटर की सामर्थ्य की गणना कीजिए। तो सामर्थ्य P बराबर क्वेश्चन मार्क ये पूछ रहा है। हम जानते हैं, आप लोग ये जानते हैं, 10 में पूछ रहे हैं, फार्मूला पढ़े हैं। हम जानते हैं सूत्र से P बराबर V इंटू I। तो सामर्थ्य P हमें ज्ञात करना है। तो P इक्वल टू V कितना मान दिया हुआ है 250 गुणे I का मान 4.5। तो सामर्थ्य P बराबर आपका हो जाएगा, इसका आप इसमें गुणा कराएंगे 250 गुणे 4 मतलब 1000, फिर 250 गुणे 0.5 मतलब 125। इसका आप हो जाएगा 1125, गुणा कराएंगे 1125 वाट हो जाएगा, 1125 वाट। तो यही था आपका ये क्वेश्चन कि एक विद्युत हीटर में 250 वोल्ट विभवांतर पर 4.5 एम्पीयर धारा प्रवाहित होती है। तो हीटर की सामर्थ्य की गणना कीजिए। तो दिया क्वेश्चन विभवांतर V बराबर 250 वोल्ट और धारा I बराबर 4.5 एम्पीयर। तो सामर्थ्य P बराबर क्वेश्चन मार्क, तो सूत्र होता है P इक्वल टू VI। तो P इक्वल टू 250 गुणे 4.5, इसका आप जब गुणा कराएंगे तो P इक्वल टू 1125 वाट आपका सामर्थ्य P निकल आ जाएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि विद्युत धारा से क्या तात्पर्य है, इसका मात्रक लिखिए या बताइए। तो उत्तर होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, विद्युत धारा से क्या तात्पर्य है। तो विद्युत धारा किसी चालक में आवेश के प्रवाह की समय दर को विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। अर्थात या हम कह सकते हैं मैथमेटिकली माध्यम से कि विद्युत धारा I बराबर आवेश Q अपान समय T। ये Q हमारा क्या है? आवेश है, और T ये हमारा समय है। और ये तो जानते हैं I बराबर धारा, विद्युत धारा I बराबर Q अपान T, यानी आवेश बटा समय। तो इसका मात्रक हम पूछ रहा है, इसका मात्रक लिखिए। तो इसका मात्रक विद्युत धारा का मात्रक
एम्पियर एम्पियर अथवा कूलाम प्रति सेकंड होता है। कूलाम प्रति सेकंड, कूलाम प्रति सेकंड होता है। यह अदिश राशि, विद्युत धारा जो है यह अदिश राशि, यह अदिश राशि है। क्वेश्चन बहुत अच्छा था कि विद्युत धारा से क्या तात्पर्य है, इसका मात्रक लिखिए। तो विद्युत धारा किसी चालक में आवेश के प्रवाह की समय दर को विद्युत धारा कहते हैं। यानी विद्युत धारा I बराबर Q/T। अब पूछ रहा है इसका मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक एम्पियर अथवा कूलाम प्रति सेकंड होता है। यह अदिश राशि है। ठीक है। प्रश्न तीसरा है, अंतिम क्वेश्चन है कि 3 ओम प्रतिरोध के 8 प्रतिरोधों को किस मिश्रित समायोजन में जोड़ा जाए कि उनका परिणामी प्रतिरोध 16 ओम प्राप्त हो जाए। परिणामी प्रतिरोध 16 ओम प्राप्त हो जाए, गणना करके बताइए। ठीक है, तो हम इस प्रकार करेंगे। कह रहा है कि 3 ओम प्रतिरोध प्राप्त करने 8 प्रतिरोधों को किस मिश्रित समायोजन में जोड़ा जाए कि परिणामी प्रतिरोध 16 ओम हो जाए। 8 प्रतिरोधों को मिश्रित समायोजन में हम कह सकते हैं 3 ओम प्रतिरोध 3 ओम प्रतिरोध के 3 ओम प्रतिरोध के उनका परिणामी प्रतिरोध प्रतिरोध 16 ओम प्राप्त करने के लिए तीन ओम प्रतिरोध समांतर क्रम में तथा 5 ओम प्रतिरोध श्रेणी क्रम में लगाना होगा। हम कहेंगे कि 3 ओम के 3 प्रतिरोध 3 ओम के 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में लगाने पर तुल्य प्रतिरोध समांतर क्रम हमेशा बटे में होता है, तो लगाने पर R1 इक्वल टू 1/, R1 इक्वल टू R1 निकालने के 3 ओम के 3 प्रतिरोध 3 ओम के 3 प्रतिरोध यानी 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 बराबर, इसको जब हल करेंगे तो ये 3/3 यानी 1 प्राप्त हो जाएगा। कितना? 1 प्राप्त हो जाएगा, 1 ओम।
ठीक उसी तरह 5 ओम 5 ओम के 5 प्रतिरोध 5 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में लगाने पर तुल्य प्रतिरोध R2 इक्वल टू 3 + 3 5 बार, क्योंकि 5 बार कर रहे हैं। जब इसे हम जोड़ेंगे तो ये 15 ओम हो जाएगा। कितना? 15 ओम। तो चूंकि परिपथ का परिणामी प्रतिरोध R इक्वल टू होता है R1 + R2। तो R इक्वल टू R1 हम कितना प्राप्त किए हैं? 1 ओम, 1 ओम। तो 1 + R2 हम कितना प्राप्त किए हैं? 15। तो 15। तो R इक्वल टू ये आपका हो जाएगा 16 ओम। यही हमें कह रहा था कि गणना करके बताइए। तो ये गणना हम किए, 16 ओम प्राप्त हुआ। तो ये रहा आपका विद्युत से 3 महत्वपूर्ण प्रश्न लघु उत्तरी में जो 4 अंकों में पूछा जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए।